नमस्कार। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में हम नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में एक लेक्चर हमने शूट किया है। ये दूसरा लेक्चर हमारा है। आइए हम एक वर्ड आपको दिखाते हैं। टेंस एक वर्ड है। अब प्रश्न उठता होगा कि नाउन में टेंस कहाँ से आया? वो टेंस दूसरा है, ये दूसरा है। देखिए क्या है ये। टंग, ईयर, नोज, स्किन और आइज। आखिर नाउन में इनका क्या काम है? आइए देखते हैं। ये हमारे 5 बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट से हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जान पाते हैं कि वो कैसा है, उसको महसूस कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। तो इन क्या ऐसी भी चीज है दुनिया में कुछ कि जिन चीजों को हम अपने इन सेंसेस के थ्रू, इन 5 बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम नहीं जान पाते? है ऐसा। वो क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इन सेंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। कुछ अन्य तरीके से हो सकता है हम जानते हो, कुछ और ही कुछ क्वालिटी हमको मिली होगी जिससे हम फील करते होंगे। हाँ, तो बस वही चीज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लाए कि ऐसी चीजें वर्ड बोल रहा हूं मैं, थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो इन सेंसेस के थ्रू, इन बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम नहीं समझ पाते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब फिर से समझिए। हमने कहा है थिंग्स, हमने कहा है थिंग्स। हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि थिंग्स 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप नाउन की डेफिनेशन पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो थिंग में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तो आता है। तो हमने उस दिन बताया था कि which we can perceive, बताइए, we can perceive by the senses, ऐसा कह सकते हो, by our senses and things also are there। कुछ ऐसी चीज है कि things which we can't यानी cannot perceive through our senses। दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। वह चीजें जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसी भी चीजें हैं, कोई भी चीज दुनिया में जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपके सराउंडिंग में कोई व्यक्ति हो सकता है, मैं हूं, आप हैं, फोन है, मार्कर है, बोर्ड है, कुछ भी हम परसीव कर सकते हैं। कोई जानवर है, कोई गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। वो एक थिंग होता है। और थिंग का दूसरा प्रकार भी होता है, वो होता है थिंग्स विच वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते हैं, वो भी चीज होती हैं। बस यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी चीजें जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू यानी इन बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम नहीं समझ पाते, नहीं परसीव कर पाते हैं, वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और जो चीजें जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट मीन्स होता है यथार्थपूर्ण संज्ञा, हिंदी में हम कहते हैं, यानी कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कंक्रीट नाउन का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका होता है? उन्हीं चीजों का होता है जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टेस्ट कर सकते हो टंग से। क्या टेस्ट कर सकते हो? टेस्ट। ईयर, जिनको आप कान से सुन सकते हो, हियर। जिनको आप स्मेल कर सकते हो नोज से, जिनको आप टच कर सकते हो, और जिनको आप सी, देख सकते हो। इन चीजों को ही हम क्या कहते हैं? सेंसेस कहते हैं। तो इन्हीं चीजों का फिजिकल एग्जिस्टेंस माना जाएगा दुनिया में। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप इनके थ्रू नहीं जान सकते, सेंसेस के थ्रू। उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता दुनिया में, वो होते ही नहीं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। उनको हम सिर्फ फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। बस वही चीज जिनको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। और जिनको हम महसूस करने के अलावा बल्कि अपने ज्ञानेंद्रियों से
5 जो हमारे सेंसेस हैं इनके थ्रू जानते हैं, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। आइए मैं बताऊं, अब मैं 1 मिनट के लिए पिछले वीडियो के लिए चलता हूं कि कंक्रीट नाउन के अंतर्गत जो मेन आता है आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। ये चारों नाउन आपके कंक्रीट नाउन में आते हैं। इन चारों को हमने बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स और डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स पूरा अच्छे से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। कंक्रीट का मतलब ही वही होता है जिनको आप देख सकते हैं, हमने कई बार बताया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एनीथिंग, कोई भी चीज, कैसी चीज, दैट जो कैन नॉट बी एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव नहीं किया जा सकता, थ्रू एनी ऑफ और 5 सेंसेस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन? ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनके थ्रू हम सेंस नहीं कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में कहेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, फीलिंग, कोई विचार हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, इमोशन, हमारी कोई भावनाएं हो सकती है, कोई क्वालिटी, कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई स्टेट यानी कि दशा, इवेंट, कोई घटना हो सकती है, और एनीथिंग, कुछ ऐसी चीज, कुछ भी हो सकता है जिनको आप इन 5 सेंसेस के थ्रू नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दीज थिंग्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमने बता दिया है कि इन चीजों का, जितनी चीजें हमने बताई, आइडिया, फीलिंग, इमोशन, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, स्टेट, इवेंट, इन चीजों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप देख नहीं सकते हो। हम मान लिया कोई फीलिंग ले ले, लव, प्यार, हेटर्ड, नफरत, तो क्या इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? क्या आप देख सकते हो कि अच्छा प्यार ये है, प्यार दिखता है, कैसा होता है, लंबा, ऊंचा, गोरा, काला, बड़ा, छोटा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम उसको महसूस करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे कोई भी और इमोशन, जैसे आपका एंगर है, क्रोध को कभी किसी ने देखा है? आप क्रोधित व्यक्ति देख सकते हो, वो क्रोधित है, उस व्यक्ति को आप देख सकते हो, उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर क्रोध है। अमुक व्यक्ति खड़ा है, मान लिया रामलाल खड़े हैं, तो रामलाल के अंदर क्रोध है, वो गुस्से में है, आपसे झगड़ा करे, तो उनके अंदर क्रोध है, लेकिन वो क्रोध नहीं खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति है। ठीक ऐसे आपको अपने पेरेंट्स के प्रति फीलिंग्स हैं, प्यार है, तो आपके अंदर है, ना कि आप खुद प्यार हैं, समझ रहे ना? तो ऐसे इमोशंस कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। क्वालिटी भी हो सकती है, हम क्वालिटी की बात कर लें, जैसे मोहन ईमानदार है, तो मोहन व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर कोई क्वालिटी है जिसलिए वो ईमानदार है। क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, आपने देखा है कि ईमानदारी कैसी होती है? नहीं देखा है, उसकी क्वालिटी है। क्लेवरनेस, चालाकी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। आदमी बुद्धिमान है, क्यों? उसके अंदर बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस किसी ने नहीं देखा है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसी के ठीक विपरीत, जस्ट अपोजिट, इसके कॉन्क्रीट नाउन होता है। ये चारों जो हैं, इन चारों के कोई ऐसे नाउन नहीं हो सकते, कोई एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि भौतिक रूप से ये उपस्थित ना हो, अस्तित्व में ना हो, समझ रहे ना? भौतिक रूप से उपस्थित यानी कि प्रेजेंट होना, अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस में होना और ना होना, इतने बातें हैं, ठीक है? इसीलिए हमने यहां बताया था आपको कि थिंग्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनका नहीं है। ठीक, हम रिपीट कर रहे हैं उन चीज को। जिनका है एग्जिस्टेंस, कैसे चेक करेंगे? इन 5 जो हमारी सेंसेस हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इनसे उनका अगर हम समझ सकते हैं तो ठीक है, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस मानी जाएगी उसको, उसकी। अगर नहीं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हम बात करेंगे तो हम इन्हीं आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशन, क्वालिटी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, फीलिंग्स एंड इमोशंस में देखिए, जैसे पेन, दर्द। कभी किसी ने देखा है दर्द कैसा होता है? दर्द किसी बॉडी पार्ट में हो सकता है, बॉडी पार्ट में हो सकता है, आपके शरीर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बॉडी पार्ट आप जान सकते हैं, लेकिन दर्द को कभी नहीं देख सकते, एंगर नहीं देख सकते, हेटर्ड। अब नफरत कभी देखे हैं? लव, जॉय, खुशी। हम खुश हैं, ठीक है, लेकिन खुशी कहाँ है? एक फीलिंग है ये, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। टीयर्स, सॉरी, डिजायर, इच्छा, वो हमारे अंदर की एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। हैप्पीनेस, हम बहुत खुश हैं, कभी देखा नहीं है खुशी आदमी किसी ने। सैडनेस, गुडविल, कंफ्यूजन, ये सब एग्जांपल्स आपके फीलिंग और इमोशन के हो गए। आइडियाज को ले लो आप। आइडिया में क्या है?
कोई विचार आता है, विचार कभी किसी ने देखा नहीं है, हम महसूस कर सकते हैं। कोई विचार कभी देखा है? सजेशन कोई दिया तो सजेशन देखा कि सजेशन कैसा दिखता है, लाओ देखते हैं भैया कि सजेशन कैसा दिख रहा है, छूने में कैसा है, टेस्ट करने में कैसा है, ऐसा तो है नहीं। बिलीव्स, ओपिनियन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन कभी किसी ने देखा कि डेमोक्रेसी कैसी दिखती है? डेमोक्रेसी एक हमारा आइडिया है, उसके थ्रू हम अपना एक सिस्टम बनाए हुए हैं, सरकार दिखती है, गवर्नमेंट दिखती है, लेकिन डेमोक्रेसी शब्द ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप छू नहीं सकते डेमोक्रेसी को कि भैया ये डेमोक्रेसी है ना। विजडम, बुद्धिमानी आपके अंदर है, बुद्धिमत्ता है, विजडम है, दिखती नहीं वो, अच्छी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, आप अच्छा काम करेंगे, वो काम दिखेगा जो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन विजडम आपका देख नहीं सकते आप। ऐसे फ्रेंडशिप से बहुत सारे क्वालिटी के एग्जांपल लेते हैं। हार्डनेस यानी कि जो कठोरता होती है। अब मान लिया कोई स्टोन है, तो वो स्टोन आप देख सकते हो, वो कैसा है? हार्ड है। कैसा है? हार्ड। क्यों हार्ड है? क्योंकि उसमें कठोरता है। क्या है? कठोरता। ध्यान देना, मैंने 2 वर्ड बोले हैं अभी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या? और एक शब्द मैंने बोला कैसा। अभी हम बात करेंगे सब डिटेल में। कैसा से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो कुछ अलग मिलेगा, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर जो मिलता है वो अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या से जब प्रश्न करो जो भी उत्तर में मिलेगा आपको, यानी कि आंसर जो भी मिलता है वो आपको नाउन मिलता है, वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो या कंक्रीट में। जरूरी नहीं कि कंक्रीट का सारा उत्तर जो है मतलब क्या से सारे कंक्रीट के एग्जांपल मिल जाएं, लेकिन जो भी क्या से उत्तर में मिलेगा वो नाउन ही होगा, ये बात श्योर है। हमने उस दिन बताया था पिछले वीडियो में कि कौन, किसको या किसने या क्या से प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वो नाउन होता है। तो वही चीज हम आप क्या वाली पे बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ क्या की बात आएगी, हालांकि क्या से प्रश्न करने पर और कुछ भी उत्तर मिलता है जो कंक्रीट नाउन के अंतर्गत भी आता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या से प्रश्न करने पर जो चीजें देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, यानी कि फील नहीं की जा सकती, मतलब सिर्फ फील की जा सकती हैं, वह चीजें भी मिलती हैं। अभी एग्जांपल्स में सब ये भी मिलेगा, देखिएगा। और कैसा से प्रश्न करने पर जो मिलता है वो उत्तर में वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा कि हार्डनेस की हम बात कर रहे थे, ये हार्डनेस। तो स्टोन की हम बात किए, स्टोन कैसा है भैया? कैसा है? कठोर है, हार्ड है। उस हार्ड से बना हार्डनेस। तो ये हार्ड कैसा का उत्तर है, ये विशेषण है आपका, एडजेक्टिव है। लेकिन हार्डनेस क्या है? हार्डनेस। तो उस हार्डनेस को यानी कि कठोरता, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऐसे गुडनेस, अच्छाई। राम अच्छा है, राम कैसा है? अच्छा। लेकिन राम के अंदर क्या है जब वो अच्छा है? राम के अंदर अच्छाई है। क्या है? अच्छाई। तो क्या से प्रश्न करने पर क्या मिला? अच्छाई, यानी कि गुडनेस। तो ये गुडनेस आपका नाउन माना जाएगा, क्योंकि गुडनेस हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, है ना। तो परसीव अपने इंद्रियों से नहीं हो रहा है, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जा रहा है, ठीक है। ऐसे काइंडनेस, दयालुता। दयालुता ठीक है, व्यक्ति दयालुता है कि व्यक्ति दयालु है? व्यक्ति दयालु है, काइंड है वो, तो काइंड आपका एडजेक्टिव है, ये बना आपका काइंडनेस। अभी हम और डिटेल बात। ऐसे ऑनेस्टी, पेशेंस, धैर्य। क्या है तुम्हारे अंदर? धैर्य है। तो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है ना, ये आपका ये एग्जांपल बनेगा किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ये क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। ट्रस्ट, भरोसा, ब्रेवरी, बहादुरी, डेडिकेशन, है ना। बहुत डेडिकेटेड होकर हमको स्टडी करनी चाहिए, तो वो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए। ब्यूटी, सौंदर्य, सुंदरता, ये सब क्या है? आपके क्वालिटीज हैं। क्लेवरनेस, चालाकी, रॉगरी, दुष्टता होती है ना। तो ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अभी और एग्जांपल्स आपके हैं, जैसे स्टेट की बात हो जाए या एक्शन की बात हो जाए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको, जो है ये एग्जांपल्स और लेते हैं इसको। अब स्टेट में देखते हैं कि जैसे पॉवर्टी है, स्टेट माने दशा, वो इस दशा में है, पॉवर्टी गरीबी है उसके अंदर, उसकी स्थिति, उसके वो गरीब है जैसे कोई व्यक्ति, तो उस दशा को क्या कहेंगे? गरीब व्यक्ति की, उसे हम पॉवर्टी कहते हैं, गरीबी कहते हैं। मैनहुड, मैन एक व्यक्ति है, ऑब्वियस सी बात है। मैन आप उसको देख सकते हो, है ना, छू सकते हो, वो कंक्रीट नाउन है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब मैनहुड की बात करेंगे तो मैनहुड यानी कि उसके, मैनहुड यानी पुरुषत्व की बात होगी, उसको आप देख नहीं सकते, है ना, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो एक दशा है ना। यूथ, यूथ यानी कि व्यक्ति को आप देख सकते हैं, यंग व्यक्ति को, लेकिन यूथ को नहीं देख सकते आप। यूथ यानी कि उसकी जवानी, जवानी देखी वाली जाने वाली चीज नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यूथ वर्ड को आप अभी मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, अभी बताऊंगा, ये कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है,
तब आप इसको जो है वहां यंग पीपल के सेंस में लेते हैं, अभी बताएंगे। चाइल्डहुड, बचपना आपका, बचपन, चाइल्ड आपका कॉमन नाउन है, लेकिन चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को कभी नहीं, किसी ने, हम बचपन में बचपन को नहीं देखते, बचपने को, क्योंकि बचपन व्यक्ति उस बच्चे का होता है, उस बच्चे को हम देख रहे हैं, बच्चे को बचपन अवस्था में देख रहे हैं, चाइल्डहुड स्टेज में देख रहे हैं, हम उस स्टेज में तो देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बचपन कहाँ है उस चीज को हम नहीं देख सकते, है ना। तो ये जो है स्टेट है, ये दशा है। मैनहुड हमने रिपीट किया, आई थिंक, सॉरी, ठीक है। स्लेवरी, दास्ता, स्लैब जो दास है, जो नौकर होते हैं, गुलाम होते हैं, तो आप व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन उस स्टेट को नहीं देख सकते आप स्लेवरी के। स्लीप, निद्रा, नींद, आप नींद को देख सकते हैं क्या? सोए हुए व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन नींद को नहीं देख सकते आप कि नींद कैसे होती है। आपको, हम तो देखते हैं नींद, किसी को सोते हुए देख लिया, हम नींद देख रहे हैं, नींद थोड़ी देख रहे हैं, उस व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन वो जिस अवस्था में है उस समय, स्टेट यानी कि अवस्था, वो निद्रा की अवस्था में, वो निद्रा नहीं दिखेगी आपको, है ना। उसके बारे में सोच सकते हैं सिर्फ, ओनली वी कैन थिंक ऑफ। सिकनेस, बीमारी, आप बीमार व्यक्ति देखते हो लेकिन सिकनेस यानी बीमारी नहीं देखते हो कि ये बीमारी है, कौन सी बीमारी है वो नाम अलग है, बट बीमारी को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो ये स्टेट है। ऐसे डेथ, डेथ किसी ने देखा है कि हाँ डेथ ऐसी होती है ना, कैसी होती है डेथ, जाइंट की तरह आती है बड़ी सी, है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं। डेथ एक स्टेट है, एक अवस्था है ना। ऐसे एक्शन की बात कर ले, लाफ मीन्स हंसना। अब देखो एक्शन तो वर्ब होता है, क्रिया होती है, एक्शन तो क्रिया होती है ना, तो ये कैसे आ गया यहां, आए अभी बता रहे हैं, इसको देख ले फिर बताते हैं। लाफ्टर, लाफ मीन्स हंसना, लेकिन हंसी, हंसी मीन्स यानी कि जो हंसने की प्रक्रिया है, हंसने की क्रिया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। क्या? हंसी, है ना, हंसने की प्रक्रिया। मूवमेंट, गति, मूव माने हिलना डुलना चलना, बहुत सारे सेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन मूवमेंट एक गति है, आप मूव करते हुए थिंग्स को, चीजों को, व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन मूवमेंट एक गति है, उसको नहीं देख सकते आप, है ना, वो एक्शन है। चॉइस, चूज करते हैं वो एक क्रिया है, लेकिन चॉइस उससे बना, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिवेंज की बात कर रहे हैं, तो रिवेंज जो होता है वो नाउन की तरह भी प्रयोग होता है और वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, जब सेंटेंस आएगा तो देखेंगे कि किसकी तरह प्रयोग हुआ है, बट रिवेंज एक्शन वर्ड भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक है। थेफ्ट, चोरी, थीफ से बना, चोर, चोर होता है ना, तो थेफ्ट यानी कि चोरी, आप चोर देख सकते हो, चोरी नहीं देख सकते आप, है ना, कि नहीं ये चोरी जा रही हमने देखा, चोरी ऐसी हुई, है ना, वो महसूस करने वाली चीजें हैं, आप सिर्फ उस एक्शन को जान सकते हो, एक्शन है। ऐसे जजमेंट है, आप जजमेंट, जज होता है ना, तो जज जजमेंट लेता है, जज व्यक्ति होता है, उसको आप देख सकते हैं, जजमेंट को नहीं देख सकते। निर्णय आया, तो क्या आया निर्णय, नहीं ना, तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, निर्णय आया, जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन जजमेंट वर्ड को आप नहीं समझ सकते कि हाँ, देख नहीं सकते कि हाँ ये जजमेंट है। हाँ भी है कि तुमको रिटन जजमेंट पेपर में आया है, तो वो दूसरी बात है, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम कुछ और वर्ड्स लेंगे और फिर बताएंगे कि अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, उन वर्ड्स को हम लेकर फिर बताएंगे कि इन वर्ड्स से ये नाउन बनता है। पहली बात, मैं इसको पहले इरेज करता हूं फिर बताता हूं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये कुछ वर्ड से इनका फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। हमने एग्जांपल तो देख ही लिए हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका बनता है एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से भी बनता है और वर्ब से बनता है। तो ये समझ में आ रहा हो कैसे बनता है, तो उसको अभी हम देख लेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है। अब देखेंगे हम, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। ये ड्रॉन ऑफ क्या है,
ड्रॉन ऑफ मीन्स टेकन, एक्सट्रैक्टेड, उससे लिया गया हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट उसी वर्ड से बना, इसका मतलब कि किसी शब्द से इसको लिया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, ठीक है, उसका अंश लिया जाता है, वो उससे बिलोंग करता है, वो वही चीज नहीं होती, उससे बिलोंग करता है, उससे संबंधित होता है, उससे निकलता है वो, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ड उसको दिया गया। हम कह देते हैं भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य संज्ञा, हिंदी वाले बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। हाँ, हम फील नहीं कर सकते, सॉरी जो फील ही कर सकते हैं, सेंसेस से नहीं जान सकते, ठीक है, वो भी सब बढ़िया है, लेकिन इसका माने क्या होता है? इसका माने होता है अगर इसको हम एज ए वर्ब लें, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखें एज ए वर्ड लें, तो ये इसका माने होता है ड्रॉन ऑफ, ठीक है, यानी एक्सट्रैक्टेड, निकाला हुआ। तो कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। हम एक वर्ड अभी लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लिया हार्ड, ठीक, हार्ड मान लिया हमने लिया कोई स्टोन, ये कोई है स्टोन, आप इस स्टोन को टच कर सकते हो, ये स्टोन नाउन है, कंक्रीट नाउन है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा कंक्रीट में, लेकिन इस स्टोन की एक क्वालिटी है, क्या? हार्डनेस। क्या ये कैसा होता है? स्टोन कैसा होता है? हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड, यानी कि कठोर होता है। क्यों होता है हार्ड? तो इसके अंदर एक क्वालिटी है किसकी? हार्डनेस की, कठोरता की। तो ये जो वर्ड हार्डनेस हमने बनाया, ये इससे बनाया, और जो क्वालिटी हमने ली, एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पत्थर से, वो क्वालिटी क्या थी? कठोरता की। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, इसको समझने की जरूरत है कि इससे बना ये हार्डनेस, यानी उसे लिया गया। ऐसे कोई और वर्ड ले सकते हैं, जैसे हम एक वर्ड लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कोई व्यक्ति है, मान लिया ऑनेस्ट राम है, मोहन है, तो मोहन के अंदर क्या है? ऑनेस्टी है। क्या है? ऑनेस्टी। तो आपने देखा कि हम उस व्यक्ति के अंदर की एक क्वालिटी लेते हैं और उस क्वालिटी को ही हम एक पार्ट ऑफ स्पीच में डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और जो क्वालिटी उसके अंदर होती है उसको हम बाहर लाए, ऑनेस्टी किया, और वो व्यक्ति उस क्वालिटी की वजह से कैसा क्या बनता है, वो शब्द होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ईमानदारी की वजह से वो ईमानदार है, तो व्यक्ति कैसा है? ईमानदार। कैसा से प्रेजेंट किया? तो ईमानदार। कैसा से प्रेजेंट किया? हार्ड। ये सब एडजेक्टिव बनेंगे, और क्या बनेंगे वो? ऑनेस्टी, यानी कि सॉरी क्या है उनके अंदर? ऑनेस्टी है, ईमानदारी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्डनेस, ये आपकी कठोरता, ये जो है आपकी क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बनता है, ठीक है। तो हम इंटेलिजेंट लिखेंगे, इंटेलिजेंस लिख देंगे इधर, बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं एडजेक्टिव के, और इसके बाद में हम फिर कॉमन नाउन्स के देखेंगे कि कॉमन नाउन से कैसे बनता है, इससे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि ड्रॉन ऑफ किया जाता है। वर्ब से कैसे बनाते हैं, इन सब की एक लिस्ट बना लेते हैं, और फिर इसको थोड़ा समझ लेते हैं 2 मिनट में। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम फटाफट देख लेते हैं, जैसे हॉट, हीट, ग्रेट, ग्रेटनेस, महान है तो महानता, गर्म है उसकी गर्माहट, हीट, फॉल्स, झूठ है ना, फॉल्सहुड, जैसे झूठा तो ये झूठ हो जाता है, झूठापन उसका। डीप, गहरा, डेप्थ, गहराई, ब्रॉड, चौड़ा, ब्रेड्थ, चौड़ाई, है ना। लॉन्ग, जो लंबा होता है, लेंथ, लंबाई, प्राउड, प्राइड, ना, ये व्यक्ति के लिए आ जाएगा, प्राइड उसके अंदर होता है, कमेंट नाउन हो जाएगा। वाइड, ये भी चौड़ा, और ये विड्थ, चौड़ाई। देखिए जितने भी इधर हैं वर्ड्स, इन एडजेक्टिव्स को आप देखिए कैसा से प्रश्न करेंगे, कैसा है वो, हाउ, हाउ, तो ये उत्तर मिलेगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, इनसे बना है ये वाला वर्ड, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको आप व्हाट से प्रश्न करिए, किससे? क्या से? क्या से प्रश्न करेंगे, सारे उत्तर में ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले बता रखा है क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो नाउन ही हो जाता है। आइए कॉमन नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे एजेंट है, सुनते हैं ना, एजेंट, एजेंसी, बॉन्ड, बॉन्ड भरते हैं, बॉन्डेज, बॉय, बॉयहुड, कैप्टन, कैप्टेंसी, चाइल्ड, चाइल्डहुड, हीरो, हीरोइज्म, इन्फेंट, इन्फेंसी, किंग से किंगशिप, ऑनर से ऑनरशिप ना, मालिकाना जो होता है, प्रीस्ट, प्रीस्टहुड, रिजेंट, रेजेंसी। रिजेंट वर्ड जो होता है एक हिसाब से आपके लोग गवर्नर, एक माइनॉरिटी कोई कम्युनिटी हो या किसी सॉवरेन गवर्नमेंट में वो एब्सेंस में किसी के जो गवर्न करता हो, रूल करता हो, इतना समझ लेते हैं आप। किसी गवर्नमेंट में ये रूल करने वाला होता है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट के एब्सेंस में कह लो, ठीक है। तो ये रिजेंट होता है, यानी कि या कोई छोटा समुदाय होता है उसमें
ये रिजेंट रूल करता है, ठीक है। अब नाउ ये वर्ब से कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, उनके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। एडमिट, स्वीकार करना, एडमिशन उसकी प्रक्रिया हो गई स्वीकार करने की। अराइव, पहुंचना, अराइवल आगमन, पहुंच गया आदमी, आगमन। एग्री, सहमत होना, एग्रीमेंट, सहमति, सहमति। एडवाइस मैंने सलाह देना, एडवाइस सलाह। यहाँ सी का अंतर है और एस का, ये वर्ब है, ये नाउन है। बिहेव, व्यवहार करना, बिहेवियर आपका व्यवहार। बिलीव, विश्वास करना, बिलीफ विश्वास। कंसील, छिपाना कोई चीज, कंसीलमेंट छिपाने की प्रक्रिया। डिफेंड, अपना आत्मरक्षा करना, कह लो। डिफेंस, डिपार्ट जाना, अलग होना, डिपार्चर अलगाव हो गया। डाई मीन्स मर जाना, तो डाई का डेथ। इंटर मीन्स प्रवेश करना, तो एंट्रेंस यानी कि प्रवेश। फेल, फेल हो जाना जानते हैं, तो फेलियर, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे, एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप अच्छे से इसको क्लियर करिएगा। अब कुछ वर्ड्स ये तो हमने सीख लिया कि कैसे बनते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना, कैसे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, है ना। ये सब तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब कुछ चीजें किताबों में और लिखी होती हैं, उनको देखकर हम ये जान जाते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखकर ही आप जान सकते हो। अक्सर किताबों में उतना ही लिखा होता है, जैसे HOOD, हुड लास्ट में है, ENCE लास्ट में है, ANCE लास्ट में है, मेंट भी है ना, NESS है, नेस है। ये वर्ड्स के लास्ट में लगे रहते हैं। RY है, जैसे ब्रेवरी, स्लेवरी में RY है। TY है, जैसे ब्यूटी है ना। तो ये सब जो सफिक्स होते हैं, ये वर्ड्स के अंत में लगे होते हैं, तो आप जान जाते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ देखो AL लिखा हुआ है, AL है, यहाँ ION है ना, ION है, SION, TION भी है नेशन है जैसे, है ना। ये देखो ANC, ये देखो, ये इनसे आप देख कर जान सकते हो कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तो पहचान हो गई, आप इनको देख सकते हैं, इनको भी, इनसे आप तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, है ना, कि ये आखिर है कि नहीं है। ये भी एक तरीका जान सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ 2-4 पॉइंट्स और हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है, उसको हम देख लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेम ऑफ आर्ट्स, साइंस आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्ट्स और साइंस के जो नेम होंगे, सब नेम होंगे वो सब्जेक्ट के, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे फिलॉसफी, म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ग्रामर एटसेट्रा, ये सब किसमें आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द सेम फॉर्म एज वर्ब्स, कुछ नाउन और वर्ब सेम फॉर्म में होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म वही होगा, वही आपका वर्ब का फॉर्म होगा। जैसे देखो होप, आशा करना, और होप मीन्स आशा, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट वाला। लव, ये भी दोनों है, प्यार करना, प्रेम करना और प्यार, ये दोनों है। ऑर्डर, आदेश देना और आदेश, दोनों है। डिजायर, इच्छा करना और इच्छा, दोनों है ना। तो एक्शन वर्ड भी है ये, और एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे रिग्रेट, पछतावा, है ना, आई रिग्रेट, मैं पछतावा करता हूं, मुझे रिग्रेट है ना। तो ऐसे ये दोनों सेंस में जो है यूज होते हैं। ऐसे फियर भी है, डरना और फियर, डर। क्राई, ये सब वर्ड्स जो है। रन, रन भी, रन दौड़ना होता है। जैसे किसी बच्चे से पूछोगे रन मीन्स दौड़ना, हिंदी वाला बताएगा तुरंत, लेकिन रन यहां वर्ब हो गया। लेकिन अभी अगर हम सेंटेंस में यूज कर दें दूसरी तरह कि ही रैन अलोंग रन, ऐसा कर लो। वैसे ही रैन अलोंग रेस होता है, ऐसे रन वर्ड जो है आपका नाउन भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लंबी दौड़, वो दौड़ा, ऐसे सेंस में। स्लीप, सोना क्रिया भी है, और स्लीप निद्रा, नींद, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। सॉप, सिसकी लेना, तो सिसकी लेना और सिसकी दोनों। स्टे, ऐसे टेस्ट, टच, वॉक, अभी जैसे हम लोग वॉक कहते हैं ना, वॉक में चलना, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, सुबह की सैर, है ना, सैर के सेंस में आपका ये, यानी कि वॉक के सेंस में ये आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वॉक में चलना होता ही है। ऐसे राइड, राइड में सवारी करना और राइड में सवारी, दोनों आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको जानना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। एक और पॉइंट, यूथ वर्ड जो है कंफ्यूज हो सकते हैं आप कई बार। ये कॉमन नाउन भी है, कलेक्टिव नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। हमने अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे पढ़ा था, तो हमने कहा था कि यूथ को अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यंग यानी कि युवा, वो व्यक्ति के लिए यूज किया गया, एडजेक्टिव हो गया। यूथ यानी कि उसका युवापन यानी कि जवानी, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन की बात करें तो यूथ मीन्स कलेक्टिव बात करेंगे कि गिव यूथ द चांस, यानी कि युवाओं को अवसर दो। तो वहां युवा यानी कि यूथ जो है सबकी बात करें, जितने यंग लोग हैं उन सब की बात, यंग पीपल की।
कॉमन नाउन की तरह भी प्रयोग होता है यूथ, ठीक है। ए यूथ ऑफ 15 या यूथ ऑफ 18, 18 साल का युवा, यूथ ऑफ 25, 25 साल का युवा। तो ऐसे सेंस में, लेकिन हाँ जब कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होगा तो आर्टिकल ए या सेंस जब दा ऐसा कुछ आ सकता है। हालांकि दा इसके साथ, आर्टिकल इसके साथ भी आ सकता है, इनके साथ नहीं आता। हालांकि कुछ अपवाद है, वहां भी आ सकता है, जैसे ऑफ आगे पीछे वाले में, वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थी, थोड़ी लेंदी हुई है, लेकिन आप अगर ठीक से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैसे बनता है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद वाली क्लास में हम नाउन में भी सारे नाउन्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड करते हैं। और एक हमारा दूसरा और नाउन था, हमने बताया था पहली क्लास में कि वर्बल नाउन भी होता है, इन्फिनेटिव और जेरेंड। और फिर हम बताएंगे कि सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह कैसे प्रयोग होते हैं सब। थोड़ा एक छोटी सी वीडियो लगभग 10 मिनट की और लेकर आएंगे, उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे जो भी बच गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर नाउन से ही रिलेटेड सिंगुलर प्लूरल पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं। नमस्कार।